हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं पुनः आपके बीच आया हूँ बीए पार्ट वन के विद्यार्थियों का इसमें मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। ऐसे तो जो भी भूगोल विषय से रुचि रखते हैं वह सभी छात्र इस टॉपिक को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ यह कोई नया टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक पर पूर्व में भी चर्चा हुई है। इससे पूर्व की क्लास में मैं आपको बताया था, फोल्डिंग वलन के बारे में बताया था और वलन के बारे में उसके परिचय परिचय परिचयात्मक पहलू को मैंने बताया था कि वलन क्या होता है। फिर मैं आपको बताया था कि अभिनति क्या होता है, अपनति क्या होता है, समअपनति क्या होता है। और फिर उसी में बताया था आपको कि नति, नमन, नतिलंब ये सब क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं पूर्व में चर्चा किया था। और आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ यह भी टॉपिक जो है वह बीए पार्ट वन का ही है। ज्योग्राफी ऑनर्स के विद्यार्थी को खास तौर पर इसे पढ़ना पड़ता है। और इस टॉपिक में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह वलन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका जो है मैं आज इसमें चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि उसकी अलग अलग क्या क्या विशेषताएं होती है, विश्व में कहाँ कहाँ जो है इस तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। इस बात पर मैं आज फोकस करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंतिम तक, ध्यान दीजिएगा। और जब आप इस वीडियो को और इससे पूर्व के वीडियो को फोल्डिंग और आज का वीडियो जो फोल्डेड टोपोग्राफी है, दोनों टॉपिक को आप एक साथ यदि समझने का प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझने में सुविधा होगी, आसानी होगी। तो यह जो फोल्डेड टोपोग्राफी है, इस फोल्डेड टोपोग्राफी में कई एक स्थलाकृति बनते हैं, लेकिन जो यह वलनिक गतिविधि के फलस्वरूप इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है। पहला होता है उसमें चोटीदार पर्वत, पहाड़ी, माउंटेन हिल्स विथ पीक। दूसरा होता है ढाल, एस्कार्पमेंट। और तीसरा होता है अभिनति, सैंक्लाइन सैंक्लाइन। तो भूसंचलन की गतिक विषमता एवं चट्टानी संस्तरों के स्वभाव के का जो है वह वलन के पार्श्वों की ढाल की विषमताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की मोड़दार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसको इस रूप में हम लोग गिन सकते हैं। पहला है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड। दूसरा है असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। तीसरा है एक दिग्नत वलन, मोनोक्लिनल फोल्ड। चौथा है समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड। पांचवा है परिवलित या शयन वलन, जिसको कि रिकम्बेंट फोल्ड कहा जाता है। छठा है प्रतिवलन, ओवर टर्न फोल्ड। सातवां है अवनमन, प्लगिंग फोल्ड। आठवां है पंखाकार वलन, फैन फोल्ड। नौवां है ग्रीवाखंड या नेपे। 10वां है खुला वलन, ओपन फोल्ड। और 11वां है बंद वलन, क्लोज फोल्ड। 12वां है समअपनति, एंटीक्लिनोरियम। और 13वां है सम अभिनति, सैनक्लिनोरियम। तो ये आपने जाना कि इस तरह से 13 जो है अलग अलग प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब इसमें पहला जो है वह है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो सममित वलन वह मोड़दार स्थलाकृति है जिसमें वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या ढाल समान होता है तथा वलन का अक्ष पूर्णतः लंबवत होता है। संपीड़ित बल की समानता के कारण सममित वलन का निर्माण होता है। संपीड़न बल की समानता के कारण सममित वलन का निर्माण होता है। अब इस तरह का उदाहरण स्विट्जरलैंड का जुरा पर्वत है। आप सममित वलन का यह जब तस्वीर आप देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी किस तरह से इसका दोनों भुजाओं का झुकाव या ढाल समान रूप से होता है।
अब दूसरा है असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। असममित वलन एक ऐसा वलन है जिसका अक्ष तो लंबवत होता है लेकिन वलन की भुजाओं में असमान झुकाव होता है। इसका प्रमुख कारण भू संचलन की गतिक विषमता है। असममित वलन में दोनों भुजाओं की लंबाई तथा झुकाव में असमानता मिलती है। इस वलन में लंबी भुजा का ढाल धीमा या मंद तथा छोटी भुजा का ढाल तीव्र होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम का दक्षिणी पेनाइस पर्वत, यह पर्वत ब्रिटेन के मध्य में स्थित है। इस पर्वत को ब्रिटेन की रीड कहते हैं। तो इस तरह का पर्वत में एक तरफ तो जेंटिल स्लोप होता है और दूसरा में स्टीप स्लोप होता है, जैसा कि आप चित्र से देख करके समझ सकते हैं। अब जो है तीसरा जो वलन निर्मित स्थलाकृति है वह है एक दिग्नत वलन, मोनोक्लिनल फोल्ड। तो जब वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमशः होता है तथा दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए तीव्र ढाल प्रस्तुत करती है तो ऐसे वलन को एक दिग्नत वलन कहते हैं। एक दिग्नत वलन में एक ही पार्श्वांग या पार्श्व भाग होता है। दूसरे पार्श्व भाग की जगह अक्ष की लंबवत ढाल होती है। एक दिग्नत वलन के निर्माण में लंबवत संचलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षैतिज संचलन द्वारा दो दिशाओं से असमान संपीड़न के कारण भी एक नत वलन का निर्माण हो सकता है। जैसे मध्य दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का पर्वतीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसको आप चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसके बाद आता है समनत वलन। तो समनत वलन आइसोक्लिनल फोल्ड। तो समनत वलन जो है यह आइसोक्लिनल फोल्ड है। जब वलन की दोनों भुजाएं समान संपीड़न बल के कारण समानांतर तथा एक समान दिशा में झुकी हुई हो तो निर्मित स्थलाकृति को समनत वलन कहते हैं। समनत वलन की भुजाएं परस्पर समानांतर होती हैं परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं होती है। समनत वलन में संपीड़न बल की तीव्रता स्पष्ट परिलक्षित होती है। जैसे पाकिस्तान का काला चिट्ठा पर्वत, तो ये समनत वलन का उदाहरण है। अब जो चर्चा करने जा रहा हूं मैं वह है परिवलित या शयन वलन, रिकम्बेंट फोल्ड। तो इस तरह का जो है यह परिवलित वलन एक वलित स्थलाकृति है जिसमें संपीड़न बल की तीव्रता के कारण वलन की दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज दिशा में होती है। वलन का अक्ष भी क्षैतिज होता है। इस वलन में एक भुजा दूसरी भुजा पर अध्यारोपित होती हुई नजर आती है। तो ये अब आपने देखा परिवलित या शयन वलन। अब जो इसके बाद मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है प्रतिवलन। प्रतिवलन जिसको कि कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड। तो अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। प्रतिवलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है, जैसे पिरपंजाल श्रृंखला का। अवनमन वलन प्लगिंग फोल्ड, जब किसी वलन का अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे अवनमन वलन कहते हैं। अब इसके बाद है अतिवलन ओवरफोल्ड। अतिवलन में संपूर्ण पार्श्व संपीड़न के प्रभाव में नहीं आता है। निम्न पार्श्व अंदर की ओर घुस जाता है और ऊपरी पार्श्व लटकता हुआ प्रतीत होता है। वलन की एक भुजा अपेक्षाकृत लंबी तथा ढाल धीमा होता है तथा दूसरी भुजा खड़ी न होकर आगे की ओर निकली हुई रहती है और खड़ी ढाल का निर्माण करती है, जैसे कश्मीर पिरपंजाल पर्वत श्रृंखला। तो ये अभी आपने जाना अतिवलन वलन यानी ओवरफोल्ड के बारे में। तो अब जो चर्चा करूंगा मैं वह चर्चा करूंगा फैन फोल्ड। जैसा कि नाम से ही लगता है पंखा के आकार का वलन।
जब एक बृहत वलन की बृहत अपनति तथा विनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उसे पंखा वलन कहते हैं। अब इसके बाद जो मैं चर्चा करने वाला हूं वह है नेपे या ग्रीवाखंड। यह स्थलाकृति परिवलन का अग्र विकसित रूप है जिसका निर्माण वलन एवं उत्क्रमण के सहयोग से होता है, जिसमें परिवलन के अक्ष की चट्टानें टूट जाती है तथा संपीड़न बल की तीव्रता के कारण आंतरिक पार्श्वगंगा की चट्टानें और अंदर की तरफ घुस जाती है और ऊपरी चट्टानें कई किलोमीटर आगे अग्रसरित हो जाती है तो उत्क्रमण तल के सहारे निम्न भुजा पर क्रमिक हो जाती है। इस प्रकार विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे नेपे या ग्रीवाखंड कहते हैं। भारत में गढ़वाल हिमालय में इस तरह का ग्रीवाखंड या नेपे देखने को मिलता है। वहीं आल्प्स प्रदेश में एक ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरे ग्रीवाखंड का आरोपण हो जाने की से संरचना अत्यधिक जटिल हो गई है। तो ये आपने जाना नेपे और ग्रीवाखंड के बारे में। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है खुला वलन, ओपन फोल्ड। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है तो ऐसे वलन को खुला वलन कहते हैं। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है तो ऐसी वलन को खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण समान संपीड़न के कारण लहरनुमा मोड़ पड़ने से होता है। अब इसके बाद जो चर्चा करने वाला हूं मैं वह है बंद वलन, क्लोज फोल्ड। जब वलन की दो भुजाओं के बीच कोई कोण न्यूनतम होता है तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे समापनति, एंटीक्लिनोरियम फोल्ड। वलित पर्वतीय क्षेत्र में असमान क्षैतिज संचलन के कारण एक बृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां एवं अभिनतियां विकसित है तो उस आकृति को समपनति कहा जाता है। जैसे दक्षिणी स्कॉटलैंड की उच्चभूमि, छोटा नागपुर का सिंहभूम। अब जो चर्चा करने वाला हूं मैं वह है समअभिनति सेनिक्लिनोरियम। अत्यधिक असमान संपीड़न के कारण जब एक बृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती हैं तो उसे सम्मिलित मिल जाती है, अभिनतियां बन जाती है तो उसे समअभिनति कहते हैं। अर्थात अत्यधिक असमान संपीड़न के कारण जब एक बृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती है तो उसे सम अभिनति कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का पोतवार बेसिन। समपनति एवं समभिनति वलन को पंखाकार के अलावा व्यंजनाकार वलन भी कहते हैं। तो इस तरह से आज जो आपने जाना वह वलन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में जाना कि वलन के द्वारा किन किन स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसमें आपने जो जाना उसको मैं बता देता हूँ, उस बिंदु को कम से कम कि क्या क्या जाना आपने। तो इसके अंतर्गत आपने जाना कि वलन का अलग अलग जो है वह प्रकार होता है। वो मुख्य रूप से 3 होता है। पहला होता है चोटीदार पर्वत पहाड़ी, दूसरा होता है ढाल और तीसरा होता है अभिनति। लेकिन भूसंचलन की गति की विषमता और चट्टानों के संस्तरों के स्वभाव और वलन के पार्श्वों की ढाल की विषमताओं को ध्यान में रखकर इसको जो है कई एक भागों में बांट करके अध्ययन किया हम लोगों ने,
जिसमें 13 भाग इसका चर्चा किया गया। और फिर से नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि कितनी बार मैं नाम ले चुका हूँ। और तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपने इस क्लास को समझने का प्रयास किया होगा, इसमें आपने रुचि लिया होगा और आप स्वाध्याय करेंगे। आपको कोई समस्या होगी समझने में तो फिर आप मुझसे संपर्क करेंगे, पुनः मैं आपको समझाऊंगा। तो मिलता हूँ फिर एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।